हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप आई होप ठीक ही होंगे। तो आज है 29 अप्रैल और दिन है बुधवार है शायद। आज हाँ बुधवार है, क्योंकि आज बुधवार को ही मतलब कि मैथ्स की और हिंदी की क्लासेस लगती है रौनक की। तो ये वीडियो जो है मैं आप देख रहे हो, ये लास्ट डे का है, पिछले कल का है। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ सूट, क्योंकि अब मतलब कि दिन भर फालतू रह रह के भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाना होता है, आना होता है, तो बिज़ी रहता है दिन। तो इस तरह से फिर घर में रह रह के भी कुछ कपड़े भी आ गए थे सिलने के लिए। तो दिन भर मेरा यही काम रहता है। जब रौनक स्कूल भी जाता है तो मैं घर में सिलती रहती हूँ रूम में, जहाँ पे मेरा रूम है झाकड़ी में। तो आजकल यहाँ पे भी मैंने अपना सारा सामान, क्योंकि यहाँ पे भी सब कुछ ही है मेरे पास सिलाई के लिए, सीजर्स और इंच टेप, मशीन भी है। थोड़ी मशीन में प्रॉब्लम है कि ये हाथ से चलाने वाली मशीन है, अदरवाइज़ मैं उसमें सिलती हूँ मोटर वाली मशीन में। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि हाथ में दर्द हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है ये कुर्ता। भाभी जी का सूट है ये, मेरे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो, तो उनकी ड्रेस है ये, मैम है वो, मैडम है वो, तो उनका सूट है ये। तो मैं ये कट कर दूँगी। और भी है, तो फिर मैं धीरे धीरे से इनको कट करती रहूँ। और ये वाला जो 28 अप्रैल का है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कट ही किया था। फिर उसके बाद मैंने फिर रौनक का स्टडी वगैरह का भी, फिर क्योंकि साथ साथ में इनको बोल दिया है कि लर्न वगैरह करना, टेस्ट वगैरह इनके लेने हैं, तो फिर उसके लिए मैं इसको साथ साथ में ही थोड़ा थोड़ा, ताकि आगे बर्डन ना पड़े। तो इस तरह से मैंने आज तो ये, जैसे पिछले कल का मैंने ये सूट कट कर दिया था, तो आज तो मैंने इसको आधा सिल भी लिया था। और मैं बेड पे ही बैठ गई थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अड्डा है नहीं है। झाकड़ी में मैंने अच्छा खासा अपने लिए अड्डा बना के रखा है, एक पटड़ा टाइप का बना के रखा है, उस पे बैठती हूँ मैं फिर। पर यहाँ पे फिर है नहीं है, तो मैं इसी पे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई, अब बीच बीच में 2-4 दिनों के लिए घर आना, फिर यहाँ पे मैं सिलती नहीं हूँ। अगर जो होते भी हैं मम्मी वगैरह के, मतलब कि मेरे सास वगैरह के, उनको मैं ले जाती हूँ अपने साथ, फिर झाकड़ी में ही सिलती हूँ। या इस मशीन से सिलना थोड़ा थोड़ा दर्द होती है, तो इस वजह से बाजू में यहाँ पे मैं अब आराम आराम से सिलूँगी। ऐसा नहीं करूँगी कि जल्दबाजी, क्योंकि मोटर वाली मशीन से तो हम दिन के 2-2 3-3 सूट निकाल ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं हो पाएगा। तो आराम आराम से कर दूँगी मैं, ऐसा कुछ नहीं है जल्दबाजी वाला काम। और मैंने वो कुर्ती कट कर दी, अब मैं बाजू कट कर रही हूँ इसकी। थोड़ा बैठने में, कट करने में प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे फिर जैसे हमारे को आदत पड़ गई होती है वैसे फिर अच्छा लगता है, वहाँ पे फिर मुझे कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ यहाँ पे भी ठीक है। थोड़ा इस तरह से बैठ के कट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो दिन भर मेरा झाकड़ी का भी, रूम का भी यही रूटीन है। सुबह उठना, रौनक को भेजना स्कूल के लिए, फिर स्कूल से लाना। 2 शिफ्टों में जाती हूँ मैं वहाँ पे भी, और कुछ बड़े बच्चे भी हैं जो मेरे साथ आते हैं। तो उसके बाद फिर दिन को यही थोड़ा बहुत आस पड़ोस के, जो भी, ज़्यादा नहीं सिलती हूँ वहाँ पे मैं। और जल्दबाजी वाला तो बिल्कुल ही नहीं, थोड़ा थोड़ा जो मेरा मतलब कि जितना मुझसे हो सकता है, थोड़ा बिजी रहने के लिए। और ये देखिए मैंने बाजू भी कट कर दी है। और ये वाला जो मैं अब बाजू कट करने के बाद जो पोर्शन बचा है, इसकी मैं बेल्ट कट कर दूँगी, सलवार की बेल्ट। और ये मैंने अब सलवार का कपड़ा भी, सलवार कट करने के लिए लोअर जो होता है हमारा, उसको भी कट कर दूँगी अच्छे से। नीचे से पहले कपड़ा सीधा कर दूँगी, फिर मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी सूट कटिंग, अम्ब्रेला कटिंग, फ्रॉक कटिंग, प्लाज़ो कटिंग, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत आता है आपके साथ करूँगी शेयर। लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। ऊपर जहाँ पे मेरा फिर अड्डा है, वहाँ से मैं बताऊँगी फिर आपको। ये मेरी सलवार भी कट हो गई। तो आज है वेडनेसडे है, आज 29 अप्रैल है, और अभी टाइम
9:35 हुए होंगे। तो मेरा बेटा अभी 2 टेस्ट मैंने उसके लिए थे, देखिए 2 टेस्ट मैंने उसके ले लिए हैं। फिर उसके बाद जो है वो चला गया है टीवी देखने, और अब उसकी ऑनलाइन क्लासेस 10 o'clock से शुरू हो जाएंगी, तो इसके बाद फ़ोन उसके पास चला जाएगा। तो इस बीच मतलब कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, फ़ोन लेके खुद ही अपना होमवर्क कर लेता है, फिर बाद में मैं चेक कर लेती हूँ। फिर ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए, ये है मेरी मशीन, और ये है वो सूट जो मैंने कल कट किया था। और पीछे देखिए और भी है, इसमें भी है कपड़े, और भी है मैंने साइड में रखे हुए, तो और भी सिलूँगी मैं कपड़े। तो आज से मैंने शुरू कर दिया, वैसे कट तो मैंने कल कर दिया था, मेन मैं जो है वो आज से शुरू करूँगी। तो तो आज से मैं जो है अपना सिलाई का काम शुरू कर दूँगी, क्योंकि दिन भर फिर बेटा भी इतना भी नहीं है कि दिन भर ही मतलब कि रौनक जो मेरा मोबाइल लेके बैठा रहता है, तो 3 या 4 घंटे में इसका होमवर्क हो जाता है। वैसे टीचर्स अभी ज़्यादा बर्डन जो है बच्चों पे डाल नहीं रहे हैं। तो एक जो है इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है आजकल कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो आजकल हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि अब डर सा लगने लगा है। मतलब कि अभी हिमाचल जहाँ हम रह रहे हैं वो तो अभी इस चीज़ से बहुत दूर है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे इतना मतलब कि है नहीं है, लेकिन हमें फिर भी मतलब कि अपना ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का वो जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए। और फिर ऐसा भी है कि मतलब कि अगर सेंसिटिव जैसी जब ये बन जाएगा तो उसमें मतलब कि हमारा ही फिर नुकसान होगा। तो इसीलिए आप सब भी अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दिन को कुछ भी मतलब कि जैसे मैं कर रही हूँ अपनी सिलाई का काम, तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी कुकिंग में भी मतलब कि बहुत कर रहे हैं, हम भी अपनी कुकिंग में बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, दिन को कुछ भी बना के खा लेते हैं। ज़्यादातर हमें खाने का है मीठा, मीठा खाने में बहुत ही मिस कर रहे हैं, मतलब कि मीठे खाने को, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, तो हम तीनों को मीठा खाने का है। तो देखते हैं आज भी कुछ मीठा बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने आज क्या, रेसिपी भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जो चीज़ हम घर पे रेगुलर बनाते हैं उसमें हम परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम अभी लॉकडाउन के दौरान ही घर में बना सकते हैं, तो वो सिर्फ हमारा खुद के लिए ऐसा है कि शायद हाँ, जो हमारी जो मीठा खाने की तलब है वो उस चीज़ से दूर हो जाए। तो कई बार वो वैसी बन जाती है, कई बार वैसी नहीं बनती। लॉकडाउन में मैंने 2 बार रसगुल्ले बना लिए हैं और 2 बार मैंने गुलाब जामुन बना दिए। तो गुलाब जामुन तो मेरे बिल्कुल भी ठीक नहीं बने थे। पहली बार मैंने जो है वो सूजी के गुलाब जामुन बनाए थे, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। देखने में अच्छे थे, लुक वाइज़ भी अच्छे थे, लेकिन खाने में वो हलवा जैसा ही लग रहा था सूजी का। तो फिर मैंने दूसरी बार फिर मैंने यूट्यूब से सर्च करके कि भाई हलवाई के जैसे सेम टू सेम कैसे बने। तो मैंने वहाँ पे देखा कि मिल्क पाउडर के भी अच्छे बनते हैं। तो अब पूरा पता तो था नहीं, क्योंकि मैंने बाज़ार के तो खाए, लेकिन हलवाई स्टाइल के या खुद नहीं बनाए थे। तो मैंने एक दिन ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए अपने हस्बैंड से वो मिल्क पाउडर मंगवाया और वैसे वैसे फॉलो करके रेसिपी बनवा दी, और वो सच में बहुत अच्छे बने। अब तीसरी बार मैं आज बनवाऊंगी, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सच में ही जो मिल्क पाउडर के जो गुलाब जामुन होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और सेम टू सेम वैसे ही होते हैं जैसे बाज़ार के होते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्योंकि वो घर में बने होते हैं और अपने हाथों से बनी हुई चीज़ साफ़ भी होती है, और फिर टेस्टी तो होगी ही होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।